स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार इंटरेस्टिंग लेक्चर के अंदर। कनेक्ट हो जाइए बच्चों, सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए। यस, कनेक्ट हो जाइए बच्चों। सीटी एग्जाम देखो बच्चों, अभी जो बोल रहे हैं ना सीटी एग्जाम कब होगी। सो 10th वालों के लिए सीटी अनाउंस हो गई है 21 अगस्त को, 21 अगस्त। अभी अभी जीआर आया, मैं लाइव था दिनेश सर चैनल पर। 21 अगस्त को 10th वालों की जो सीटी है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है। तो आप लोगों की जो रोहित बोलते हैं हमें रिप्लाई नहीं देते, भाई कैसे दे पाऊंगा। एक एक जो समझ में आ रहा है वो पढ़ रहा हूँ मैं और रिप्लाई दे रहा हूँ मैं। ओके, जो आप लोगों की सीटी है देखो, अगर ये 10th का हो सकता है तो आपका भी हो सकता है, मैंने अभी शाम को बताया था। ओके ओके, ये आज का तीसरा लेक्चर है आप लोगों के लिए, बट मेरा तो अभी बहुत ज्यादा लेक्चर हो चुका है। 10th के लिए हो गया, सीटी के लिए हो गया, तो फिर से हम लोग करते लगातार लेक्चर में ही कंटिन्यू दे रहा हूं मैं। आज का चैप्टर है बच्चों इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। आज का चैप्टर है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिससे लगता है आप सभी को डर, वैसा एक चैप्टर है। तो आज क्या करेंगे, क्या पूरे चैप्टर की फिर से समरी लोगे? बिल्कुल नहीं। ये चैप्टर इंटीग्रेशन है, जैसे हमने डेरिवेटिव किया था वैसा कुछ करते, यानी कि इंटीग्रेशन के सिर्फ शॉर्टकट्स देखेंगे। ठीक है, कंपटीशन लो। यस, कंपटीशन लेने वाला हूं मैं। यस, सानिया सुतार, सितंबर में सीटी होगी क्या? अभी आप अगस्त का सेकेंड वीक पकड़ के चलो, इनके पहले होना चाहिए। अगस्त सेकेंड वीक, समझ में आ रहा है? इनके पहले होगा, 10th की सीटी के पहले। ओके, ज्यांची जेईची परीक्षा आहे उद्यापासून, त्यांना ऑल दी बेस्ट। जेई वालों, आपको ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से और हमारे पूरे सारे स्टूडेंट्स की तरफ से और टीचर्स की तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट। समझ में आ रहा है? यस, अभी आप लोग सितंबर पकड़ के मत चलो। देखो इनका आज रिलीज हो गया 21 अगस्त, तो आपका भी आसपास होगा। ठीक है, सभी जेई वालों को ऑल द बेस्ट। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। आज क्या करेंगे बच्चों? आज क्या करेंगे? आज इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैं हूँ दिनेश सर। ओके, आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ्स। ओके, क्लासचा हॉलिडे असणार नाही, क्लासला कसला हॉलिडे? ओके, कारण की आता उद्यापासून म्हणजे समजा ना 25 पर्यंत एवढे दिवस जेईची परीक्षा होणार आहे। कोणाची उद्या असेल, कोणाची परवा असेल, कोणाची 25 ला असेल। मग एक दिवस तुम्ही रेकॉर्डेड बघा, लाईव्ह बघू नका। ठीक आहे, ज्यांची परीक्षा असेल त्यांनी रेकॉर्डेड बघा। चला पुढे जाऊया, काय काय आहे आज आपण शिकणार आहोत। तर आज आपण इनडेफिनिट इंटिग्रेशन मधले काही जे शॉर्टकट्स आहेत त्याचे रिव्हिजन करून घेणार किंवा नवीन प्रकारे शिकणार। ओके, असाइनमेंट देखो जो भी अभी पिछले 2-4 दिन के है ना, सब एक साथ आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। हो सर, आपले नून वाईटी इतके लेक्चर असतात की बॅटरी नुसती संपत आहे रीता महाजन म्हणते बॅटरी, मोबाइलची बैटरी संपू द्या, तुमची बैटरी संपायला नको। आपकी बैटरी नहीं खत्म होनी चाहिए। फटाफट जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो, फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो। आज कंटिन्यू यार, बैक टू बैक लेक्चर्स हो गए। ओके, हाँ, शॉर्टकट से एग्जाम्पल इजी होते हैं। हाँ प्राज्वल, यस, पावर बैंक लो। हाँ, जो स्टूडेंट है पावर बैंक लो, मैं तो चार्जर लगा के बैठता हूँ। कंप्लीशन लेवल, हाँ कंपटीशन ना मैं अरेंज करता हूँ, रुको मैं अरेंज करने वाला हूँ। अच्छा, जिसका कल जेई है वो राकेश शर्मा। ओके, ऑल द बेस्ट। आप कल मेंटी नहीं करोगे चलेगा। डर किस बात का लग रहा है? आप यूट्यूब पे छा गए। ओके, यूट्यूब पे छा गया मैं। हाँ मतलब बहुत से लोग पहचानते हैं। आवाज येत नहीं है, आवाज येत है तू, नागोबा शॉर्टकट इज द बेस्ट। कल मेंटिंग का टाइमिंग, मेंटी बेटा कल 12:15 बजे है। हाँ मैंने चाय लिया, अभी चाय मंगाया, कंटिन्यू लेक्चर हो रहे, अभी कुछ लिया नहीं था मैंने। ओके ओके बेटा, अभी आपको कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर पैसे भरने पड़ेंगे क्या नून पे? ऐसा कुछ नहीं है आप लोगों को। ओके, आप लोगों को पैसे नहीं भरने हैं। ओके, आप लोगों को जब तक सीटी होगी तब तक फ्री है, और मैं आप लोगों के बैच में पढ़ा रहा हूँ। ओके, हमारी बात हुई है कि ये बैच को फ्री में ही पढ़ाना है, पैसे नहीं लेना है। ठीक है, चलो आप फटाफट शॉर्टकट देखो। जस्ट बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, वेट करता हूँ मैं।
सो हेलो स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं। आ गए बहुत सारे बच्चे आ गए। जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर हमसे बात नहीं करते, आप माइक रिक्वेस्ट पहले भेज दिया करो ना यार, बात हो जाएगी, है ना। यश यश सौरकर, माइक चालू करो। यश यश सौरकर, माइक चालू करो बेटा। सो सबसे पहली देखो प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, ये काफी इजी है, बहुत से बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि आज मैं अभी एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन करवा रहा था, वहां भी बच्चों को ध्यान में नहीं आ रहा था। अनिल सर एक मिनट। ओके, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टी याद रख। सो सनी वर्मा, माइक चालू करो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती है जो आपको याद करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई एफ है और ऊपर एफ डैश एक्स है, सनी सनी वर्मा। हेलो सर। हाँ बेटा देख, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है बेटा सनी, कि नीचे एफ एक्स है और ऊपर उसका डेरिवेटिव बैठा है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है, तो आप क्या करोगे, सीधा ये जो डिनोमिनेटर है उसका लॉग ले लेते हो। याद आ रहा है? ये हाँ पहली सर। ट्रिक जो आपको याद रखना चाहिए। और ये नागोबा और डीएक्स जब भी हटेगा तो प्लस सी छोड़ के जाएगा, प्लस सी। है ना ये। ओके, और वैसे ही अगर समझो ये जो नीचे वाला एफ एक्स अगर रूट में होता, ये जो एफ एक्स है अगर रूट में होता है और ऊपर इसका डेरिवेटिव बैठा हुआ है और इंटीग्रेशन आप ले रहे हो विद रिस्पेक्ट में, जब भी नागोबा आएगा तो डीएक्स भी आएगा, याद रखना। तो आपको क्या करना है, अब लॉग नहीं लेना है, ये जो एफ एक्स रूट में है वो लिखना है, रूट में एफ एक्स और 2 टाइम्स लिखना है, पर प्लस सी लिखना है। ये बेसिक है, बहुत बार हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इनकी वजह से आसान हो जाते हैं। क्या तुम्हें याद है सनी, ऐसा तुमने यूज किया है? हाँ सर। यस यस, कहाँ से हो सनी? कल्याण। कल्याण से। तो सनी हमारे कल्याण से जुड़े हैं, कैसी चल रही है तैयारी बेटा? अच्छी चल रही है सर। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सनी, थैंक यू सनी फॉर कनेक्टिंग। थैंक चलो यू सर। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रणव मिटकरी, माइक चालू करो। अगला जो है देखो, अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन है उसके पावर में एन है, ओके, अगर कोई फंक्शन है उसके पावर में एन है और यहाँ पर एफ डैश एक्स डी एक्स है, फंक्शन का डेरिवेटिव उसके बाजू में बैठा है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ये जो फंक्शन का पावर है ना एन, जैसे करते हो उसका पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस सी कर दोगे, ये इंटीग्रेशन जब लेते हैं तो। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो ई रेश टू एफ एक्स है, ई रेश टू एफ एक्स है इंटू एफ डैश एक्स है, ई रेश टू एफ एक्स है इंटू एफ डैश एक्स है और ये इंटीग्रेशन है। आप क्या करोगे, ये जो ई रेश टू एफ एक्स है वही आ जाएगा, समझ में आ रहा है? उसका इंटीग्रेशन करोगे तो ई रेश टू एफ एक्स ही जाएगा। ओके, अगर ई का पावर पूछे उसके बाजू में उसका डेरिवेटिव बैठा है तो उसका इंटीग्रेशन वही आ जाएगा, यहाँ भी वही था। अगर ई रेश टू एफ एक्स है उसके बाजू में फंक्शन का डेरिवेटिव बैठा है, तो ये जो ए रेस टू एफ एक्स है वो तो आएगा अपॉन लॉग ए, जैसे करते हैं वैसे आएगा। मतलब एक्स के बदले दूसरा कुछ है और उसका डेरिवेटिव है, दो, क्योंकि करते क्या हम लोग, ये अगर एक्स के बदले दूसरा कुछ है तो उसका डेरिवेटिव निकाल के डिवाइड करते हैं ना, तो ये कैंसिल हो जाता है। समझ में आ रहा है? प्रणव मिटकरी, प्रणव, हाँ सर। हाँ कसा हॅलो. आहेस प्रणव, कसा आहेस? हा चांगला आहे. तुम्ही कसं कसा? चाललंय सर अभ्यास, कसं हा चाललंय? चांगला चाललंय सर. हा, चांगला चाललंय. चांगलं झालं, ओके ओके, चल मस्त आहे। आणि आता टेस्ट सिरीज मध्ये चांगले मार्क्स घेऊन येतोय। हा सर. मॅथ्स ज्यादा मध्ये. से ज्यादा, हाँ जास्तीत जास्त तुम्हें टेस्ट सीरीज द्या मुलांनो, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप टेस्ट सीरीज और मेंटी जरूर देते जाओ। तो जैसे कि आपको मालूम है ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे हमारा मेंटी क्विज होने वाला है 12:15 बजे डेली। कल स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो जरूर आप लोग ज्वाइन करना। चैनल का नाम यूट्यूब चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी, जिस पर आप 12th पढ़ते थे, दिनेश सर लाइव स्टडी, वहां पर मेंटी होगा। ओके, और ये नून पर मैं कंपटीशन भी लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। मेंटी यहाँ पर है, बता दिया बेटा, यूट्यूब चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी, और यहाँ पर नून के ऊपर ना कंपटीशन होगा बच्चों, कंपटीशन होने वाला है नून के ऊपर। ठीक है, टेस्ट सीरीज कहाँ से लेना है भाई, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं टेस्ट सीरीज कहाँ से लें। बेटा आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, एकलव्य टेलीग्राम ग्रुप, हमारा एकलव्य 2021 MST CT, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करो ना। आप कहाँ पर हो टेलीग्राम में, आपको पता नहीं है? ये ज्वाइन करो। मेंटी काय आहे आदित्य, अरे हे क्विज कॉम्पिटिशन असतं, क्विज कॉम्पिटिशन हे युट्यूबवर असतं आणि नूनवर कॉम्पिटिशन असतं, हे मी इथे सुरू करणार आहे। ठीक है, येस, हॅलो सर. हाँ बोल बाळा बोल।
हा सर, तुम ते आपलं युट्यूब चॅनलवर एक व्हिडिओ आहे तुमचे सीईटी साठी, ते कोणाचे ते? सीईटी म्हणजे साठी काय? एक युट्यूब चॅनल आहे सर, तिथं तुमचे ऑल व्हिडिओ आहे सर. नून वरचे? हा त्या कोणीतरी माणसाने केलं असेल, विद्यार्थ्यांनी. ते माझे अपलोड करत आहे स्वतःच्या चॅनलवर नूनवरचे. आता नून कंपनी ते बघणार आहे, ते कॉपीराइट स्ट्राईक देऊन ते चॅनल डिलीट करू शकते नून कंपनी. त्यांच्याकडे आम्ही पाठवलेलं आहे गोष्ट, असं आहे ते. ठीक आहे, हो सर. कारण हो की सर. ते टाकू शकत नाही ना कोण. एखादची प्रॉपर्टी असते, ती नूनची प्रॉपर्टी आहे ते लेक्चर्स. ठीक आहे, हा प्रणव, ठीक. हो सर, आता थँक्यू बघा सर. पुढचं बघा. येस बेटा प्रणव. आता पुढचं बघा मुलांना, आगे का देखो ई रेस टू एक्स आणि ब्रैकेट मध्ये असेल एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स. तर काय करूया, ये एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव बाजू में बैठा है, ये ई रेस टू एक्स और उसके साथ एफ एक्स, ये ले लेने का, ई रेस टू एक्स उसके साथ एफ एक्स. ओके प्रसाद, प्रसाद माइक चालू कर, हाँ समझे क्या बेटा? और अगर समझो ई रेस टू एम एक्स है, ई रेस टू एम एक्स और एम इंटू एफ एक्स है, प्लस ये एफ एक्स का डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या आएगा? जो ई रेस टू एम एक्स है वही आ जाएगा, और ये एफ एक्स. अगर ये नहीं याद रहा ना, तो ये याद रखो बस, एक्स के बदले दूसरा कुछ हुआ ना, तो उसका अगेन डेरिवेटिव लेके डिवाइड करते हैं ना, तो जैसे एम एक्स का वापस डेरिवेटिव एम, एम से डिवाइड करोगे तो ये एम एम कैंसिल हो जाएगा आंसर में. ठीक है, टेंशन मत लो. प्रसाद, हाँ सर. हाँ समझ में आ रहा है बेटा? यस सर. हाँ, अगर समझो कि ये ई रेस टू एम एक्स है, पर ये फंक्शन है, तो उसके डेरिवेटिव के साथ अपॉन में एम है, तो आंसर क्या आएगा? ई रेस टू एम एक्स एफ एक्स अपॉन एम. तो ये नहीं याद रखा ना, तो भी वो अगेन डेरिवेटिव से कर सकते हो. बस ये छठे का ये पूरा है. ठीक है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th वाला, कि कोई भी एक्स है, फिर एफ डैश एक्स है, यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है प्लस एफ एक्स है. देखो ये एफ एक्स है, उसके पहले उसका डेरिवेटिव विथ एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है, तो आंसर क्या आएगा? ये एक्स और एफ एक्स आएगा. ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, समझ में आ रहा है? ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, याद रखना है. समझो एग्जाम्पल, एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. तो ये देखो क्या है बेटा, इसका इंटीग्रेशन करना है, ध्यान से देखो. तो ये एक्स, फिर ये जो एफ एक्स साइन एक्स है ना, उसका डेरिवेटिव इधर है कॉस एक्स के साथ, कॉस एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, ये साइन एक्स है, उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स है, उसके साथ एक्स है, तो आंसर क्या आएगा? एक्स, एक्स म्हणजे हा एक्स इंटू एफ एक्स, एफ एक्स कुठे होता? हा म्हणजे साइन एक्स. ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. तो इंटीग्रेशन निकालने का ये शॉर्टकट तरीका 9th याद रखना. ओके, अनिल सर को बोलो. ठीक है प्रसाद, समझ में आया? समझ लो तुला? हाँ, सर 9th आपकी पॉइंट वजह से समझ. मैथ प्रसाद सर आवाज नहीं येत आहे. सर आपकी वजह हाँ से बोलो मैथ प्रसाद. बहुत इजी हुआ. आपकी वजह से मैथ अरे बहुत वाह, इजी हुआ. थैंक यू प्रसाद. और मेहनत करो और पूरा मार्क्स लाना, 100 में से 100, है ना? सर है ना बेटा? सर प्रसाद, ऑफलाइन ऑल द जैसा बेस्ट. भी अच्छा करो. ऑनलाइन में मत, ऑफलाइन में जाता था ना. हाँ हेलो सर. हाँ हाँ, ऑफलाइन में ऑफलाइन में जाते थे. इतना लेते नहीं थे. सीईटी की लगाई थी मैंने, पर इतना लेते नहीं थे अच्छा, आपकी तरह. ओके. ये ये आपकी वजह से बहुत, एक दिन में बहुत सारे चैप्टर क्लियर हो गए फिर. हाँ चलो, ये बहुत खुशी की बात है यार, आपको फायदा हो गया प्रसाद. चलो बहुत अच्छा. ठीक है प्रसाद, थैंक यू प्रसाद फॉर कनेक्टिंग. हाँ ओके सर. थैंक यू सर. ओके बेटा. तो बच्चों ये इतने ट्रिक हो गए. अभी और देखो, आज का लेक्चर ही है ना, रात के 9 से 10 हम लोग क्या देखते हैं? कुछ अलग देखते हैं. इंटीग्रेशन चैप्टर से डिफरेंशिएशन का देखा था, कुछ अलग देखते हैं. तो कुछ अलग अलग बातें हैं. देखो जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x. ऐसा हुआ तो क्या कर सकते हैं? तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो ये a और c का मल्टीप्लाई ac प्लस बी डी दिख रहा है, ए सी प्लस बी डी अपॉन ये जो नीचे दोनों है ना सी और डी, उनका स्क्वायर करके प्लस करने का, फिर प्लस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ए डी और माइनस बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई ए डी माइनस बी सी अपॉन नीचे वही रहेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. पहले क्या किया समझा क्या? देखो पहले क्या किया, पहले इसका मल्टीप्लाई ए और सी का मल्टीप्लाई किया, फिर बी और डी का मल्टीप्लाई किया. देखो ए सी प्लस बी डी, नीचे क्या आया सी और डी का स्क्वायर करके प्लस, यहाँ भी सी और डी का स्क्वायर करके प्लस, जब क्रॉस किया ए इंटू डी फिर माइनस बी इंटू सी, फिर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है इसका लॉग. ये एक शॉर्टकट तरीका है.
ऐसा कभी क्वेश्चन मिला तो आप कर सकते हो, ये याद करके रखो। कभी कभी यहाँ ए और बी सी डी की जगह 1 रहा तो कोई टेंशन ही नहीं, है ना, कोई टेंशन ही नहीं। अगर यहाँ पर ए और बी की जगह 2 3 4 5 पूछे तो थोड़ा सा ये नंबर कैलकुलेट करने का। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है? शुभम माइक चालू करो। तो इस तरीके से ये 10वां बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो 10वां क्वेश्चन याद रखना इस टाइप का है। तो शुभम माइक चालू करो। अभी समझो हेलो। ई रेस टू ए एक्स। हाँ शुभम, समझ में आया 10वां वाला ट्रिक? हाँ सर आया। तो ये डीआर मतलब समझे ना, डीआर डॉक्टर नहीं है, डिनोमिनेटर, हाँ सर। समज लगा? हाँ सर समजलं. डिनोमिनेटर म्हणजे हे जे खाली असतं ना, सी कॉस डी सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स, याला आपण डिनोमिनेटर असं म्हणतो। ठीक आहे शुभम? हाँ सर. हा आता बघ, हे बघ ई रेस टू ए एक्स आहे। ए एक्स म्हणजे असं असू शकतो ई रेस टू 2x किंवा 3x, तसं साइन ऑफ बी एक्स म्हणजे साइन ऑफ 2x किंवा 3x असं काहीतरी असणार, म्हणजे ए ची किंमत 2 झाली, बी ची किंमत 3 झाली। तर यामध्ये आपण काय करणार, ई रेस टू ए एक्स लिहिणार अपॉन हे जे ए आणि बी आहे ना त्यांचं स्क्वेअर करून बेरीज, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस करने का। नंतर ए इंटू साइन बी एक्स, आता हा साइन बी एक्स आहे ना, इथे ए आहे, तर ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स। एक शॉर्टकट ट्रिक है 11th वाला, इसको और भी करना है तो कर सकते हैं। ई रेस टू ए एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस टैन इनवर्स बी बाई ए, ये ऐसे भी कर सकते हैं, साइन कॉमन लेना होगा तो। ओके, तो इस तरह से कर सकते हैं, बट एक याद रखो, ये याद रखोगे तो चलेगा। 11th का पहला याद रखो। हाँ अभी समझो ये साइन के बदले कॉस होगा तो क्या करना, ई रेस टू ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, तो ये जैसा था वैसे ही देखो, ये कैसा था, ऊपर ई रेस टू ए एक्स इधर भी है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर भी है, ठीक है। फिर क्या आएगा, अभी यहाँ पे क्या था, साइन बी एक्स था तो ए साइन बी एक्स, यहाँ पर ए कॉस बी एक्स, बिकॉज कॉस है ना, कॉस पहले लिया, फिर प्लस बी साइन बी एक्स, यहाँ क्या था ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस, साइन कॉस का ये कॉस साइन, कॉस होगा तो प्लस लेना है, साइन लेना तो माइनस, ए बी यहाँ पर भी ए, ठीक है। ट्रिक वैसे ये भी याद रख सकते हो, सेम है देखो। ओके, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर खाली साइन को कॉस करना है, माइनस का माइनस है, तो ये 11th का पहला अगर याद रखते हैं तो भी चलेगा। तो इस तरह से कुछ ट्रिक है। शुभम समझ में आ रहा है? ये याद करना पड़ेगा, जिनको पूरा चैप्टर तैयार हो गया है ना वैसे बच्चे जो है इसको याद करके रख सकते हैं, पूरा चैप्टर तैयार हो गया है तो। ओके, ऐसे क्वेश्चन को झट से सॉल्व करने के लिए ये कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। शुभम कहाँ से हो बेटा? सर नांदेड़ से. 1 मिनट यार, आवाज नहीं आ रही है, ये माइक आवाज बढ़ा था। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर मैं नांदेड़ से हूँ सर. नांदेड़ से शुभम है, कैसा चल रहा है पढ़ाई? सर अच्छी है, आपकी वजह से बहुत अच्छी हो रही है चलो बहुत अच्छा, सर. बहुत अच्छा करते रहो। हाँ बोलो। सर सर आप हमारे सुपर हीरो हो सर. अरे हाँ सर सच में, आप नहीं होते तो आज हमारा कुछ भी नहीं होता सर. लॉकडाउन में सब कुछ बंद है इधर. अच्छा नांदेड़ में ना, ठीक है ना, लेकिन कुछ तो हो गया, वो तुम्हारी मेहनत भी है बच्चों, आप सभी की मेहनत है। बहुत से बच्चों के पास है ना सब कुछ है, उनके माँ बाप ने पैसे भर के उनको कोचिंग क्लास में डाला है, ऑनलाइन क्लास लगाया, फिर भी वो नहीं करते। आप लोगों ने ढूंढ लिया, सब सब्जेक्ट के टीचर, मुझे ढूंढ लिया, सोविन सर को ढूंढ लिया, सबको ढूंढ लिया, और आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो ये आपका जज्बा है। तो आपके जज्बे को सलाम है मेरा, कि मतलब आपके पास कुछ भी सुविधा नहीं है तो फिर भी आप ढूंढ के ऑनलाइन कर रहे हो, और हम लोग एक जरिया बन गए, तो ये हम लोग कुछ नसीब है, आपके लिए हम कुछ कर पा रहे हैं, तो ये आपकी मेहनत भी है। नहीं तो क्या होता है कि सब कुछ अवेलेबल है बट करने वाले कर नहीं रहे, तो है ना, फ्यूचर में आपको ही फायदा होगा। तो ये आपका जज्बा जो है उसको मैं सलाम देता हूँ सभी स्टूडेंट को, कि यार आप रात के 9-9 बजे भी लेक्चर बैठ रहे हो, है ना, और खुद ढूंढ के कर रहे हो, मतलब सही है, सही है, मानना पड़ेगा, आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो, और ऐसे ही करते रहो बेटा, है ना, ठीक है शुभम? हाँ सर, मस्त, हाँ. ठीक है बेटा, हो सर, थैंक यू सर. ओके बेटा, ठीक है। तो सभी बच्चे अभी अगला देखो 13th वाला, वेरी नाइस, एक एक बच्चे हैं देखो हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। आर्या वारुण जी कर 13 साइन रेस टू एन एक्स। देखो बेटा ये होगा तो क्या करना है, बड़ा एक दिक्कत होती है जब भी समझो साइन रेस टू 4x आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते समय इंटू 1 करते dx करते हैं, है ना, फिर लिएट रूल या तो आइलेट रूल अप्लाई करते हैं, ये दोनों सेम ही होता है, इसमें खाली लॉग और इनवर्स आगे पीछे करोगे तो चलता है। तो इसमें क्या ये ट्रीगो और अलजेब्रिक है, तो हम लोग को 1 पहले लिखना है और साइन रेस टू 4x ऐसे करते हैं। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ,
इसको u और इसको v कंसिडर करते हैं। तो ऐसे सब करना पड़ता है, फिर वो u इंटू वी करके इंटीग्रेशन का पार्ट्स आ सकते हैं। तो वो सब करने से अच्छा एक सिंपल तरीका है कि अगर साइन रेस टू एन एक्स है तो सिंपली क्या करो, माइनस साइन रेस टू एन माइनस वन, मतलब अगर साइन रेस टू 5x है तो माइनस साइन रेस टू 5 माइनस वन 4 आ जाएगा, फिर x cos x अपॉन n, n मतलब 5 आ जाएगा, प्लस n माइनस वन मतलब 5 माइनस वन 4 आ गया, 4 अपॉन n, मतलब इधर करके दिखाता हूँ। देखो अगर समझो साइन रेस टू 5x है और आपको बोला इंटीग्रेशन ले लो, तब क्या करोगे, माइनस साइन रेस टू n मतलब कितना है 5, तो n माइनस वन है, देखो ये n माइनस वन 5 माइनस वन 4x आणि cos x अपॉन मध्ये n, n म्हणजे हे 5, नंतर प्लस n माइनस वन म्हणजे काय 5 माइनस वन 4 अपॉन n 5, देन इंटीग्रेशन साइन n माइनस टू म्हणजे 5 माइनस टू 3 साइन क्यूब x dx। तो ऐसे करना होता है बेटा। आप क्या करोगे, हमेशा साइन स्क्वायर x लाने की कोशिश करो जब भी ऐसा होगा। साइन स्क्वायर x एक बार आ जाता है ना साइन स्क्वायर x, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको cos 2x वाला जो फॉर्मूला है ना उसमें चेंज कर सकते हैं, है ना। cos 2x यानी 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये फॉर्मूले से फिर कर सकते हैं। साइन क्यूब x अगर आ गया तो क्या करोगे, साइन x इंटू साइन स्क्वायर x कर दोगे, है ना, तो वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, cos x को t लोगे, तो ऐसे भी आगे कर सकते हो। तो जनरल एक फॉर्मूला है कि साइन रेस टू एन एक्स है तो ये फॉर्मूला याद रखो, वैसे ही cos रेस टू एन एक्स है तो बिल्कुल सेम ही है, देखो cos रेस टू एन माइनस वन एक्स साइन एक्स अपॉन एन, एन माइनस वन अपॉन एन cos रेस टू एन माइनस टू एक्स, बिल्कुल सेम है, जहां पे साइन था वहां पे साइन था, जहां cos है वहां cos है, और जहां cos था उधर साइन है, बिल्कुल सेम है। tan रेस टू एन एक्स हुआ तो क्या करेंगे, tan रेस टू एन माइनस वन एक्स अपॉन n माइनस वन माइनस tan रेस टू n माइनस टू एक्स, ये आ गया। तो 13 14 15 इस तरीके से ये ऐसे करना है, ठीक है। तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ शॉर्टकट तरीके हमने देख लिए। आर्या, आर्या, हेलो, यस सर। हाँ आर्या, ये देखो ये हमने जनरली लेक्चर्स में नहीं किए ये सब, तो ये कभी भी कुछ भी आ सकता है, cos रेस टू n मतलब cos रेस टू 4x भी हो सकता है, फिर उसको कैसे करेंगे, ये तरीका यूज करना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो अगर आपकी हो सर, इंटीग्रेशन समझ की तैयारी हो चुकी है ना तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, ये जो है मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, तो आप लोग इसको याद करना। कहाँ से हो आर्या? सर मी पुण्याचा आहे। पुण्याचा आहे, ओके ओके ठीक आहे। आर्या पुण्याहून आहे, कशी चालली तयारी? सर चांगली चालली आहे, तुमच्यासोबतच करतोय तर सगळं होतंय माझं। व्हेरी नाईस, आणि जास्तीत जास्त एक्झाम्पल करून घ्या, ओके हो ओके सर, ओके ठीक है। ओके, थँक्यू सर। ओके बेटा, आर्या वारुण जी कर हमारे साथ है, ओके। तेजू दीदी मैं तो बोलता करूंगा, अरे मंथन क्या चालू है भाई, अपनी बहन से अगस्त का अपॉइंटमेंट ले रहे हो क्या रक्षाबंधन का? हाँ, कौस्तुभ म्हणतो तुम्ही एकला शिकवला तरी चालेल रात्री, अरे दादा झोपायचं मला। तुम जो मिले तो हो गया सब हासिल, क्या मुश्किल सही, क्या चैट में क्या चल रहा है यार, क्या भाई अपॉइंटमेंट ले रहे हो? हाँ चलो, कल कल है मेंटी क्विज बेटा, कल है। रोहित म्हणतो एकलव्य बॅच बंद झाली का? अरे तुम्ही कुठे आहात, ही एकलव्य बॅचच आहे, एकलव्य बॅच युट्यूब वर असते एकलव्य, आणि हे नून आम्हीच आहोत, एकलव्य बॅच चालवणारे सर्व नून वर आहोत रोहित। हा एकलव्य बॅच आहे, तू हे लेक्चर बघतो ते एकलव्य बॅचच आहे, आणि युट्यूब वर आताच माझं लेक्चर झालं ऍप्लिकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, झोपू नको जागा हो रोहित, सो रहे हो तो जाग जाओ, फॉलो करो सारा, टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ, आपको पता नहीं है कल से मेंटी चालू हो रहा है एकलव्य का, मेंटी क्विज कंपटीशन। भाई ऐसे ऐसे बच्चे है ना यार, उनको कुछ पता ही नहीं है यार, वो बोलते सीधा बंद हो गई बोलते हैं, पागल है क्या, बंद होने के लिए कुछ चालू किया था क्या हमने यार? बोलते समय तो ध्यान रखो, बंद हो गई मतलब इज्जत पे आ गई, बंद हो गई सीधा बोल रहे हैं भाई। महाराष्ट्र में फॉर्म में है एकलव्य बैच, एकलव्य बैच के जैसे कोई बैच नहीं चल रही है महाराष्ट्र में, एकलव्य बैच के जैसे, समझ में आ रहा है? एकलव्य बैच के जैसे कोई बैच नहीं है, जितनी भी बैच आई थी ना पैसे वाली पेड वाली, फ्री तो कोई बैच थी नहीं, जो पेड बैचेस थी उससे बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है, पर एकलव्य में बच्चे परेशान आहे, अरे सर थांबा केवढे लेक्चर घेताय, कमी करा, उलट आम्ही वाढवतोय, आणि तू म्हणतो की एकलव्य बंद झाली का, नाव खराब करतोय। कल से मेंटी क्विज है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे बेटा। चलो अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन है 7 इंटू ई रेस टू 7x प्लस 5, भाई आंसर तो आपको आ ही गया होगा, आंसर तो आपको आ ही गया होगा, जल्दी से कर डालो।
ये तो कुछ सिंपल ही क्वेश्चन था यार, एकदम सिंपल था ये, इसको मैं नहीं बताऊंगा। क्या आ गया, सी आ गया, चलो सी आ गया, आगे जाने का, सी आ गया, आगे जाने का, नहीं बताना चाहिए, आगे जाने का। यार ये कहाँ से क्वेश्चन उठा दिया हमारे कंटेंट डेवलपमेंट। चलो दूसरा एमसीक्यू, 2 रेस टू एक्स प्लस 3 रेस टू एक्स अपॉन 5 रेस टू एक्स। एक्सप्लेन प्लीज, ओमकार बोलते हैं एक्सप्लेन करो। अरे यार एकदम सिंपल था, उसमें कुछ एक्सप्लेन जैसा था ही नहीं, बच्चे लोग ने खुद से कर दिया। देखो ये क्या है, e⁻7x+5, उसका इंटीग्रेशन वही रहता है, ये 7 बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन यही रहता है, बट इसका अगेन डेरिवेटिव 7x+5 का डेरिवेटिव 7, उससे डिवाइड किया तो 7 7 कैंसिल, ये आ गया। देखो कुछ नहीं था यार, क्या करो, सिंपल था, कोई ट्रिक नहीं थी। ये देखो यहाँ पर एमसीक्यू, ये देखो एमसीक्यू क्या है, देखो 2 रेस टू एक्स प्लस 3 ये क्या करोगे, क्या आ रहा है ये भी, क्या करोगे, सिंपल है ये भी। क्वेश्चन बड़े सिंपल उठा लिए सर। चलो देखते हैं इसको क्या करेंगे, स्प्लिट कर दिया, 2 रेस टू एक्स अपॉन 5 रेस टू एक्स, दोनों का एक्स कॉमन, पावर प्लस 3/5, दोनों का मतलब मैंने क्या किया, ये अलग अलग कर दिया, दोनों को नागोबा दे दिया, दोनों को dx दे दिया। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, ये 2 रेस टू एक्स अपॉन 5 रेस टू एक्स कर दिया, दोनों का x कॉमन ले लिया, 3 रेस टू एक्स अपॉन 5 रेस टू एक्स। अभी क्या हो गया, a⁻x का फॉर्मूला a⁻x अपॉन लॉग ए होता है, हो गया 2 रेस टू 5, 2/5 रेस टू एक्स अपॉन लॉग 2/5, प्लस ये भी वही हो गया 3, और ये x है अपॉन लॉग 3/5 है ना। सी, सी इज द राइट, सी राइट है। चलो नेक्स्ट, सी राइट है, नेक्स्ट। हाँ 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 हाँ, यस यस यस, देखो क्या है, देखो ये नेक्स्ट करो, अलग अलग टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन ले रहे हैं, रिवीजन भी हो रहा है। हाँ हाँ, ये राकेश शर्मा सही है यार, ये क्वेश्चंस काफी इजी आ गए थे स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं है। f'(x) देखो x² + 5 है, f0 -1 है, क्या आएगा, चलो आंसर बताओ फटाफट। करो करो, आंसर सॉल्व करो। आया आंसर, ये सी बोल रहे हैं सब लोग, सी बोल रहे हैं, क्या कर रहे हो, क्या करना पड़ेगा, देखो अभी तुमको दिखेगा ये इंटीग्रेशन है, अरे डेरिवेटिव है, और एफ निकालना है, तो एफ ऐसे आएगा, सिंपल है ना, ये जो f' है उसका इंटीग्रेशन लेने का, ये एक टाइप है। ओके, तो इसका क्या x² + 5 है, उसका इंटीग्रेशन ले लो, आ जाएगा, x² का इंटीग्रेशन x³/3, 5 का इंटीग्रेशन 5x, और f(0 - 1) है बेटा, f(0 - 1) है, अच्छा यहाँ पर प्लस सी भी आएगा। अब f(0) यानी कि ये देखो, ये f(x) आया, f(0 - 1) है, मतलब ये x की जगह 0 रख दो, 0³/3, 0 0 + 3, ये कितना -1 है, देखो यहाँ पर f(0 - 1) है, मतलब c कितना आ गया -1, तो ये आंसर है ना, c को हटा के -1 रख दो, हो गया। कहाँ पर है देखो, x³/3, x³/3 + 5x - 1, ये सी आंसर इज राइट। अरे यार आज के पीपीटी में काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन उठा दिया उस सर ने, आज मैंने पीपीटी नहीं बनाई है, आज क्या हो गया कि आज मैं फुल डे लेक्चर्स में ही बिजी हूँ, क्योंकि कोई बात नहीं, जो भी है करो, मैं अलग अलग क्वेश्चन भी उठा के देता हूँ। ओके, सबका आंसर सी है ऐसा नहीं है बेटा, सबका आंसर सी है ऐसा नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, 1 + tan x क्या आएगा, 1 + tan x, देखो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, नीचे अगर कोई फंक्शन f(x) है तो उसका ऊपर अगर डेरिवेटिव बैठा हो तो हम क्या करते हैं, log of f(x) करते हैं। ओके, log of f(x), log of f(x), तो ये f(x) है, f(x) का डेरिवेटिव ऊपर आएगा, देखो ये 1 + tan x है, 1 + tan x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, tan x का sec²x, तो भाई डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, आंसर क्या आ जाएगा, log of 1 + tan x, क्या आ गया, log of 1 + tan x, इसका भी सी है, क्या बात है, सब सी आ रहा है आज, यस, चलो ये भी सी आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चलो ये देखो क्या आएगा, cot log of sin x, cot log of sin x,
cot log ऑफ sin x क्या आएगा? सी नहीं आएगा, हर बार सी मत दे दो। cot log ऑफ sin x क्या करोगे बेटा? तो यहां पर अगर देखते हो ना, ए ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है देखो, अगर समझो log sin x को देखते हो, इसका डेरिवेटिव cot x है। देखो देखो log sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा? log sin x, इसका डेरिवेटिव अगर निकालते हैं तो log sin x का डेरिवेटिव 1 अपॉन sin x और इनटू sin x का अगेन डेरिवेटिव cos x, तो cos x अपॉन sin x cot x होता है। अब देखोगे log sin x है, उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, आंसर सीधा आ जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर log ऑफ log sin x, हो गया सीधा सीधा, ए आंसर है। ये प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने सर को बोला था जरा निकालना, सर ने ये प्रॉपर्टी निकाल दी। चलो कोई बात नहीं है, जो भी हम करते हैं मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के और भी क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करो जो भी है। चलो चलो यहाँ पर अगला, अगला देखो, अगला एमसीक्यू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे ऊपर साइन 2x है। जल्दी बोलो क्या आएगा? फिर से वैसा ही लग रहा है, फिर से वैसे ही लग रहा है। 1 प्लस साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, तो 1 का डेरिवेटिव 0, साइन स्क्वायर का 2 इंटू साइन एक्स, अगेन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स म्हणजे साइन 2x। तो देखो नीचे जो बैठा है ना उसका डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो हम क्या करेंगे? सीधा नीचे वाले का लॉग 1 प्लस साइन स्क्वायर का लॉग, यानी क्या आ गया? बी आंसर। यस, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन। चलो ये करो, ये भी वही है क्या यार? तो एक ही टाइप के क्वेश्चन डाल दिया सर ने। चलो मैं क्वेश्चन चेंज करके दूंगा, जितने हैं उतना तो कर लो फटफट। चलो यस यस, हाँ हाँ हाँ, आज गड़बड़ हो गया है पीपीटी में, रुको, ये एक ही टाइप के क्वेश्चन उठा के डाल दिए। क्या आएगा बोलो? ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, ये भी वही है, ये भी वही है, डिनोमिनेटर आ जाएगा, बी आ जाएगा। यस चलो, गड़बड़ हो गया, आज मैंने क्वेश्चन पीपीटी नहीं बनाया, गड़बड़ हो गया। चलो ये देखते हैं, ये देखते हैं क्या आएगा बोलो। मैं क्वेश्चन चेंज करके दे रहा हूं, पहले जितने क्वेश्चन इधर इन्होंने लिए थे वो सॉल्व कर लेते हैं। ओके, जितने क्वेश्चन लिए थे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ भी जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, एक्स का डेरिवेटिव 1, कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस आ गया, तो माइनस साइन 2x है ना, और ये x का डेरिवेटिव 1, तो ये सीधा सीधा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है, तो log ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर log ऑफ x प्लस कॉस स्क्वायर x, ये आ जाएगा। चलो रुको रुको, मैं दूसरे क्वेश्चन देता हूँ खुद से, कोई बात नहीं। ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स, अब देखो प्रॉपर्टी यूज करना है, प्रॉपर्टी यूज करना है। कौन सी प्रॉपर्टी मैंने बताया था आपको? क्या तुम्हें याद है? ई रेस टू एक्स साइन एक्स की एक प्रॉपर्टी बताया था मैंने आपको, ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन, याद आ रहा है? साइन, ये इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? इसका इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी यूज करना था, क्या था देखो, ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके ऐसा था। फिर क्या था? ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस बी साइन, अरे बी कॉस बी एक्स, ये ऐसा कुछ था। चलो ठीक है, तो चलो ये सॉल्व करते। प्रॉपर्टी देखो कैसे होगा, ई रेस टू एक्स साइन एक्स, मतलब ए और बी जो था ना, ए और बी दोनों एक है, 1, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? ई रेस टू एक्स अपॉन ए और बी दोनों 1 है, 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो गया, फिर ए यानी 1 साइन बी एक्स यानी साइन एक्स माइनस बी 1 कॉस बी एक्स, यानी ए और बी जहाँ भी 1 हो गया डायरेक्ट, कौन सा है? ए को डायरेक्ट करो, ये समझे क्या? ये प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था ना उसका यूज कर दिया हमने, ई रेस टू एक्स साइन एक्स, तो डायरेक्ट है ना, ये प्रॉपर्टी का देखो यूज कर दिया हमने। ए और बी सबका वैल्यू 1 है, तो ए और बी कंसीडर, जहां भी ए और बी है 1 ले लो। तो ये जो मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ था, देखो ऐसे करना है। ठीक है, एक ब्रेकआउट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, एक ब्रेकआउट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सो बी रेडी एवरीवन फॉर ब्रेकआउट क्वेश्चन। चलो ब्रेकआउट क्वेश्चन है, और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने।
चलो एक क्वेश्चन है कर्नाटका सीटी का, सब लोग ट्राई करो। इंटीग्रेशन कितना अपॉन 1 प्लस कॉस 8x dx, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा निकालना है। ए tan 2x by 8 प्लस सी, बी tan 8x by 8, सी tan 4x by 4 एंड डी tan 4x by 8। बताओ, प्लस सी आएगा आगे। सब लोग सॉल्व करो, ब्रेकआउट हो चुका है, सब लोग सॉल्व करो। यस चलो 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 जल्दी, वन मोर ब्रेकआउट। ठीक है, करते हैं वन मोर ब्रेकआउट। आप इसका आंसर बताओ, 1 प्लस कॉस 8x का क्या होगा, आया क्या? डी और बी में कंफ्यूजन है। डी tan 4x अपॉन 8 और बी tan 8x अपॉन 8, क्या आएगा जल्दी बताओ। सीटी ऑगस्टच्या दुसऱ्या वीक मध्ये होणार। देखो सीधी सी बात है, देखो 1 cos 2x जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। माइनस 1 इधर लिया तो 1, तो 1 प्लस cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x होता है। तो ये कर सकते हैं 1 प्लस cos 8x 2 cos स्क्वायर, ये 8x है तो 4x हो जाएगा। समझ में आया? तो ये 1/2 बाहर ले लो, 1 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर हो जाएगा। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको आता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है आपको, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, ये हाफ बाहर है। हाँ, sec स्क्वायर 4x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan, अब ये 4x का अगेन डेरिवेटिव 4 से डिवाइड कर देना। तो क्या आ रहा है बताओ, क्या आ रहा है बताओ, डी आ रहा है ना। यस, तो tan 4x अपॉन 8 इसका, देखो ये 2 की वजह से 2 4 का 8 हो जाएगा। ओके, और tan 8x नहीं आएगा, tan 4x आएगा। और एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो ऐसे मजेदार, ये कर्नाटका का क्वेश्चन था बेटा, कर्नाटका का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और लेता हूँ आपके लिए। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखो। इंटीग्रेशन रूट टू इंटीग्रेशन, सब लोग सॉल्व करो, सब लोग सॉल्व करो। 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। दिस इज इक्वल टू -4 एंड cos ax plus b, cos ax plus b, then find the value of a and b, a और b क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा हूँ हाफ एंड पाई बाई 4। ओके, जल्दी जल्दी सॉल्व करो नोटबुक में। 1 एंड पाई बाई 2, सी है 1,1 एंड डी है नन। तो ये ट्राई करो सॉल्व करना है, कैसे करना है एकदम ट्राई करो। आ रहा है क्या, आ रहा है क्या बेटा? हाँ सांगा, ह्याचं उत्तर सांगा। हे कधी आलेलं, UPSEAT मध्ये आलेला प्रश्न आहे, UPSEAT मध्ये आलेला प्रश्न आहे। ठीक है, थोड़ा सा देखो आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, फॉर्मूले आने चाहिए, फॉर्मूले आएंगे तो आप कर लोगे। ओके, ए कंफर्म, यस ए कंफर्म। कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? कॉस के फॉर्मेट में आना चाहिए, ए को ठोक दो। कैसे कर रहे हो देखो, यहाँ पर √2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन। अभी देखो ये रूट 1 प्लस साइन एक्स होता है ना बेटा, वो फॉर्मूला होता है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 द होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है जो याद रखने का, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो आ जाएगा √2 इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, लेकिन कुछ भी इंटीग्रेशन निकालोगे तो चलेगा क्या, नहीं। आपको एक ऐसा इंटीग्रेशन निकालना है जहां पर यहाँ पर -4 आना चाहिए और कॉस आना चाहिए, ax प्लस बी आना चाहिए। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करते हो तो कॉस आएगा, कॉस आएगा, इसका इंटीग्रेशन करते हो तो साइन आ जाएगा, तो कॉस प्लस साइन आ जाएगा या कॉस माइनस साइन आ जाएगा। तो उसको हम कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तरीका, कॉमन घेतल्यावर डिवाइड करावं लागेल, कॉमन घेतल्यावर डिवाइड करावं लागेल। आपल्याला कॉस पाहिजे ना फक्त, साउंड नहीं आ रही है, साउंड आ रही है ना बेटा?
√2 है इसलिए 1/4. ओके. अरे धीरज 12वीचा निकाल 21 जुलैला नाही लागणार आहे. 21 जुलाई को नहीं लगेगा. ये गलत न्यूज फैला दी है किसी ब्लॉग वालों ने. 23 जुलाई तक तो वो कॉलेज वालों को मार्क्स भरने बोला है. 23 जुलाई को तक तो कॉलेज वालों को ही मार्क्स भरने बोला है. ओके. आता कॉमन क्या म्हणताय? कॉमन ले लूं? कॉमन ले लूं? क्या बोल रहे हो? यस देखो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे करते कुछ दिमाग चलाते. 23 जुलाई तक कॉलेज वाले फॉर्म भरने वाले बेटा, मार्क्स भरने वाले. तो आपको 31 जुलाई के पहले रिजल्ट नहीं आएगा, टेंशन मत लो. √2 एक काम कर देना, ये sin x/2 है, अगर इसको कर देते 90 माइनस करते तो कैसे आ जाएगा? cos को अगर 90 माइनस किया तो cos 90 माइनस x/2, 90 माइनस प्लस ही रहेगा, ये cos का साइन हो जाएगा. एक मिनट, ये cos को क्या किया मैंने, देखो ये साइन कर दिया. कैन वी राइट cos एज अ साइन प्लस साइन, cos को किया साइन कर दिया, 90 माइनस x/2. समझ में आ रहा है? इजी तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं. अब ये sin x/2 है और अब ये होगा क्या ऐसे, sin a प्लस sin b, कुछ फॉर्मूला लगा सकते हैं ऐसे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2. अरे हाँ सही आइडिया, ये सही आइडिया, सही आइडिया. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2, शाबाश. देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो बेटा एकदम ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2. तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर है ना, इसको साइन और कॉस से मुझे कॉस लाना है. तो कॉस किसका इंटीग्रेशन कॉस आता है? तो साइन का इंटीग्रेशन कॉस आता है. ओके. यहाँ पर चैलेंज क्यों है? क्योंकि मुझे सिर्फ कॉस लाना है. दो अलग अलग रहता तो मैं दोनों को अलग अलग करके कर देता था. तो ये √2 है ना, मैं क्या करता हूँ, बाहर √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, √2 से डिवाइड करता हूँ. √2 sin x/2 एंड प्लस cos x/2 इंटू 1/√2. चलो ऐसे कर दिया. √2 से हमने क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया. इससे क्या होगा कि ये √2 2 हो गया बेटा, और ये क्या हो गया, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos 1/2 cos 45 होता है. ओके. sin x/2 प्लस cos x/2 एंड sin π/4. तो कैसे हो गया, sin a cos b प्लस cos a sin b. तो आंसर आ गया ना सीधा, बाहर 2 है, अंदर आया sin a प्लस b. साइन क्या है, a प्लस बी, यानी x/2 प्लस π/4. आता करा 2, साइन का इंटीग्रेशन cos, आंसर c से स्टार्ट, तो माइनस 2 cos x/2 प्लस π/4. ओके ये आ गया. अभी क्या करेंगे, ये जो एंगल इसका अगेन डेरिवेटिव निकालो. x/2 का वापस डेरिवेटिव 1/2, π/4 का 0, 1/2 से डिवाइड करना, 1/2. ये 2 के बाद जाके 4 हो जाएगा, 2 × 2 4, तो आ गया -4 इंटू कॉस, आ गया -4 इंटू कॉस. x के साथ a है, x के साथ क्या है, देखो इधर 1/2 है, तो 1/2 आ गया. ओके. और b की जगह पे π/4 है, तो ये आ गया. पहला ऑप्शन सही था, ए. समझ में आया बच्चों कैसे करना था? थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि यहाँ पर है ना, ये sin x/2 प्लस cos x/2 को cos में कन्वर्ट करना था. तो इसको ना एक ही ट्रिक था, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये sin a cos b प्लस cos a sin b में कन्वर्ट होके फिर sin a प्लस b का फॉर्मूला. यस, ये ऐसे करना था. चलो और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और भी इस तरह के मजेदार क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए. चलो एक लेते और क्वेश्चन. एक मिनट, क्वेश्चन दे रहा हूं आपको. क्वेश्चन है आपके लिए 1/√x प्लस x√x, 1/√x प्लस x√x dx. ओके. यस, इसका इंटीग्रेशन करना क्या आएगा, देखो हाफ tan इनवर्स x प्लस c. ओके, tan इनवर्स √x प्लस c. b सब लोग सॉल्व करो फटाफट. 2 tan इनवर्स √x प्लस c, c 2 log √x प्लस 1 c. यस, सॉल्व करना है सभी को फटाफट. tan इनवर्स √x प्लस c. ओके, जल्दी जल्दी सॉल्व करो. देखो क्या आ रहा है, क्या आपको ये करने आ रहा है. ये आया हुआ है कर्नाटका सीटी 2019 में, कर्नाटका सीटी का क्वेश्चन है. ओके, अगर आ रहा है तो बहुत खुशी की बात है. ओके, जल्दी जल्दी करो.
क्या आपको ये आ रहा है? बी आ गया, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, रिफ्रेश कर बेटा। देखो ये आई है 1/√x प्लस x रूट x है। कुछ तो ऐसा करो कि कुछ आ जाए। ओके, कुछ तो ऐसे करो जल्दी से। न्यूज आली आहे 12वी का निकाल बद्दल, अरे काहीच नाही आली आहे, ती खोटी न्यूज आहे, 21 जुलैला नाही येणार आहे। रूट x कॉमन निकाल लो करंट, यस ये एकदम सही। रूट x यहाँ नीचे से अगर कॉमन ले लेते हैं बच्चों, रूट x ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स आ जाएगा। रूट x अगर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एक्स आ गया। तो अभी क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक चैलेंज है कि कैसे किया जाए। यहाँ पर आपको ना आंसर देख के थोड़ा समझने की जरूरत है। स्क्रीन इज नॉट लुकिंग दैट, स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो रिफ्रेश करो या तो रीज्वाइन हो जा बेटा। आंसर देखोगे तो आंसर से पता कर सकते हो। tan इनवर्स दिया है, log x और tan इनवर्स दिया है। tan इनवर्स कब होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो tan इनवर्स होता है। इसको देख के समझ में आएगा। ओके, इसको देख के समझ में आएगा कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये x को रूट एक्स लिख के स्क्वायर समझू क्या ऐसा? तो क्या होगा देखो, अगर मैं रूट एक्स को t ले लेता हूँ, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, dx इज इक्वल टू dt आ गया। देखो तो कैसे कर सकते हैं, देखो ये आ गया इंटीग्रेशन 1/, ये 1 प्लस रूट एक्स है, तो 1 प्लस रूट एक्स मतलब t का स्क्वायर, और ये 1/√x क्या आएगा, देखो ये 2 यहाँ पर आया तो 2 dt है ना, dx हट जाएगा, 2 बाहर ले लिया, हो गया। सो 2 ये क्या आ गया, देखो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, tan इनवर्स t आ गया प्लस c। t क्या था, देखो t था रूट एक्स, तो 2 इंटू tan इनवर्स रूट एक्स आ गया, 2 इंटू tan इनवर्स रूट एक्स। किसने बोला था? ए, जिसने ए बोला था, नहीं ए बोला था वो रॉन्ग है भाई, हाफ है इधर, 2 आना चाहिए 1/2 में, बी राइट है, बी राइट है, बी जिसने बोला सही है भाई। ओके, ऑप्शन का डेरिवेटिव करके भी आता है, वेरी नाइस, ऑप्शन का डेरिवेटिव करके भी ले सकते हैं, शेजल ने बताया, वेरी गुड। आंसर का प्राज्वल ने भी निकाला, 2 tan इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव निकाला तो भी आ जाएगा। चलो बहुत बहुत अच्छा, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। ओके, ऐसे भी कर सकते हो। अभी एक और है क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल के जेई से आया हुआ है, वेस्ट बंगाल के जेई से आया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर इंटीग्रेशन 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू एक्स dx, और यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, सोच समझ के करो, a इंटू 2 रेज टू एक्स प्लस सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a कितना होगा। तो यहाँ पर आपके सामने a है 1/log2, b है log2, फट से कर दो बेटा नोटबुक में, c है log2 द होल स्क्वायर, एंड d है 1/log2 स्क्वायर। देखो यानी log तो आने वाला है, log2 आने वाला है, बट 1 कुछ समझ नहीं आ रहा है। तेजस पाटिल ट्राई तो कर बेटा, यहाँ पर आंसर में log आने वाला है। ओके, आंसर में log आने वाला है बेटा, log एक करोगे तो आ जाएगा बेटा, करोगे तो आ जाएगा, करोगे तो आ जाएगा। देख सिंपल है एकदम, किया आपने, डी आ रहा है कि बी आ रहा है, डी आ रहा है कि बी आ रहा है, टी पुट करो 2 रेज टू एक्स, निरंजन ने सही बोला है, क्या बात है, स्क्रीन करना अगर नहीं दिख रहा है तो 2 रेज टू एक्स आ रहा है बेटा। तो यहाँ पर निरंजन बोल रहा है कि 2 रेज टू एक्स को टी ले लो, चलो इसको ही लेते, 2 रेज टू एक्स को टी लेते। अगर 2 रेज टू एक्स को टी लिया तो ऐसे आप समझ सकते हो कि अगर ये 2 रेज टू ये इसको टी किया तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जैसे a रेज टू एक्स होता है ना, इसका डेरिवेटिव होता है a रेज टू एक्स अपॉन log a होता है, वैसे 2 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव यही आएगा, यही आएगा अपॉन log2 आ जाएगा, है ना, और dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अभी इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो ये 2 रेज टू, एक मिनट, 2 रेज टू क्या आ रहा है, देखो ये 2 रेज टू एक्स, करो करो, आपने किया क्या, देखो मैं बताता हूँ। वापस से करना पड़ेगा ना, ये सही नहीं किया मैंने, गलत किया, ये मैंने गलत कर दिया शायद, ये देखो मैंने गलत कर दिया है। सही क्या होगा देखा, ये a रेज टू एक्स है, तो ये 2 रेज टू एक्स अपॉन log2 आया, अपॉन log2 आया, नहीं अपॉन क्यों आएगा, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव ले रहे, अरे यार
एक मिनट ना बच्चों, एक मिनट, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन बता दिया था। आपको जब भी डेरिवेटिव लेना होता है ना बच्चों, डेरिवेटिव लेना, a रेज टू एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, a रेज टू एक्स इंटू लॉग टू आता है। मैं इधर फालतू में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, मैं भी कंफ्यूज हो गया। चलो वापस देखो, वापस देखो, गलत कर रहा था मैं। ये देखो 2 रेज टू एक्स है तो ये a रेज टू एक्स इंटू लॉग टू आएगा। लेकिन वापस से देखो 2 रेज टू एक्स है, वापस से ये 2 रेज टू एक्स को x लिया था, इसको x समझा था ना, उसका अगेन डेरिवेटिव 2 रेज टू एक्स फिर अगेन लॉग टू, ये आएगा, ये आ गया इंटू dx और dt आ गया। समझे क्या? फिर से बताता हूँ, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया, कंफ्यूज मैं ही खुद गड़बड़ कर दिया था मैंने। वापस बताता हूँ, एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, फिर से मैं क्या बता रहा हूँ देखो। यहाँ पर इसको आप ले लो, देखो जरा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था लेकिन कुछ नहीं, एकदम इजी है। 2 रेज टू एक्स को मैं t करता हूँ, अब इसको a समझो और इसको x समझो, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये आ जाएगा a रेज टू एक्स इंटू लॉग टू आएगा, इंटू आता है डेरिवेटिव लेते तो ये आ गया। लेकिन हमने x किसको लिया, इसको लिया, इसका अगेन डेरिवेटिव लो 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग टू, है ना, a रेज टू एक्स का ये आता है, और dx आएगा और t का डेरिवेटिव लॉग dt आ जाएगा। अब करो, अब रिप्लेस करो, अब रिप्लेस करो, आपको आ जाएगा, अब रिप्लेस करो। आ रहा है क्या देखो, आ रहा है क्या देखो, कैसे करोगे? वर्षा मैडम का ट्वीट चेक करना है। इसको सिंप्लीफाई किया तो यार 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू एक्स और लॉग टू 2 बार है तो लॉग टू द होल स्क्वायर और dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब ये यहाँ गया तो क्या आ जाएगा, ये देखो ध्यान से देखो, बहुत थोड़ा सा देखो ट्रिकी है इजी, बट इसमें पावर में पावर दिया इसलिए ऐसे लग रहा है कि क्या ये। मैंने क्या किया देखो, 2 रेज टू एक्स और 2 रेज टू एक्स को बाजू बाजू में लिख दिया, लॉग टू और लॉग टू 2 बार है तो लॉग टू का स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये जो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये जो है ना पूरा dx के साथ, ये देखो ये दोनों और dx, ये हटेगा तो क्या आएगा, dt अपॉन लॉग टू द होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 अपॉन लॉग टू द होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर dt आ गया, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, क्या आ गया, समझ में आ रहा है? अब ये देखो काफी मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट मैंने गलती की थी पहले, बाद में सही कर दिया। ये 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू एक्स है तो ये, और इंटू dx, ये तीनों मिलेगा, देखो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर गया तो dt अपॉन लॉग टू द होल स्क्वायर हो गया। अब इंटीग्रेशन तो ये देखो, ये थोड़ा सा अलग कलर से लेता हूँ मैं, ब्लू कलर, चलो ये देखो ये 1 अपॉन लॉग टू द होल स्क्वायर अलग हो गया, इंटीग्रेशन में कुछ नहीं बचा तो 1 dt। ओके, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा, 1 का इंटीग्रेशन t आ जाएगा। ओके, अभी t आ गया प्लस c। अब t क्या था, t क्या था, हमने t किसको लिया था, 2 रेज टू एक्स लिया था, t क्या है, तो t के बदले 2 रेज टू एक्स यहाँ आया, और अपॉन इंटू a था, a क्या आया, 1 अपॉन लॉग टू द होल स्क्वायर, d आ गया, यस यस यस। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था जो वेस्ट बंगाल की जेई में आया था, जेई 2019 का है, मतलब है थोड़ा इजी, बट कैसा कि a और उसके ऊपर 2 उसके ऊपर x है, तो एक बार इसको a समझा तो इसको x समझा, बाद में ये भी a रेज टू x है। ओके, समझ में आया? तो थोड़ा सा यार आज स्टार्टिंग में इजी लेवल क्वेश्चन आ गए थे पीपीटी में, मैंने नहीं बनाया था पीपीटी, इसलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैंने कुछ क्वेश्चन लेने की कोशिश की अलग अलग। ओके ओके, आप सभी को बता दूं बेटा, हमारा एकलव्य का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाओ, एकलव्य एमएसटी सीटी जो नहीं ज्वाइन है उनके लिए। ओके, हम लोग यूट्यूब पर लगातार और लेक्चर दे रहे हैं, डेली मेंटी क्विज आने वाला है। डेली मेंटी क्विज में क्या है देखो बताता हूँ, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को मैं 12:15 बजे मैं और अमित सर हम साथ में मेंटी क्विज अरेंज करेंगे मैथ्स का। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को मुकेश सर जो है शाम को 6 से 7 के बीच में मेंटी क्विज लेने वाले हैं। ऐसे आपके डेली मेंटी क्विज होने वाला है। हम सोबिन सर को ही बोलेंगे आपकी जो है मेंटी क्विज ले, साथ ही नून पर हम कंपटीशन लेने वाले हैं। ओके, नून पर कंपटीशन होने वाले, कल दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल पर होगा ये। ठीक है, आप लोग का देखो अभी पढ़ाई सब हो गया है, स्टडी आप सब कर चुके हैं, इंटीग्रेशन भी कितना कर चुके हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट, यस, एप्लीकेशन भी देखो आज हमने यूट्यूब पर किया है। अभी डिफरेंशियल हमने चालू किया है 4 बजे, जो 4 बजे के लेक्चर में नहीं आते उनको बता दूं, हमारा दूसरा ग्रुप है 10 डेज एमएसटी सीटी का दूसरा ग्रुप है, तो 4 बजे का जो हमारा ग्रुप है उसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं। ओके, आज से हमने चालू भी किया है, तो कल 4 बजे हम डिफरेंशियल करने वाले हैं, उसको जरूर ज्वाइन करें, बहुत मजा आने वाला है। और उसके बाद लाइन प्लेन करेंगे, चैप्टर हो जाएगा खत्म। लाइन प्लेन और डिफरेंशियल 12वीं का हमारा पूरा खत्म हो रहा है।
11वीं में कुछ चैप्टर जो बचे वो भी कर लेंगे। और अभी डेली आप क्विज कंपटीशन जो ये मेंटी का है और नून के ऊपर जो है वो भी कंपटीशन हम अरेंज कर रहे हैं, यहाँ पर मैं भी करूंगा। और जो कार्तिक दादा दे रहा है वो, अभी आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज और क्विज पे फोकस करो। अब वो समय आ गया है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होने की कगार पे है। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही तो कर रहे हैं नून पे, हम रोज जो कर रहे थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो कर रहे थे। मैं वापस से लेके आऊँ, हाँ पीडीएफ में लेके आता हूँ, आप लोग को देता हूँ पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ में दूंगा बेटा आप लोग को। अभी मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पीडीएफ दिए थे, ये भी पीडीएफ में तैयार कर रहा हूँ, दे देता हूँ। आज कोई स्टोरी नहीं लेते बेटा। आज क्या हुआ मालूम है, मैं 4 बजे से लगातार 10 बजे में कंटिन्यू लेक्चर ले रहा हूँ। 4 से 5 आपको लिया, उसके बाद बहुत से बच्चों के कॉल आ रहे थे, उसके बाद 6 से 7 मैंने 10वीं की सीटी ली, 7:15 से वापस मैंने 8 बजे तक आपको पढ़ाया, फिर 8 बज के जैसे ही 8:15 बजा तो मैं लाइव था 8:45 बजे तक। आपको मालूम होगा सीटी का जो आ गया है ना डेट वगैरह, तो 10वीं के बाद की, फिर वापस 9 से 10, मतलब बैक टू बैक हो गया, जरा भी राहत नहीं मिली। आज एकदम थक गया हूँ। आज दोपहर को ही मैंने आपको एक स्टोरी बता दी है, तो आज मत कुछ बोलो, ओके। यस यस, अभी बोलते बोलते मुंह दुख गया, अभी मैं बात करने की हालत में नहीं हूँ, ओके। तो हम लोग कल मिलते हैं, कल एक जोश के साथ पहला लेक्चर होगा 4 बजे का, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें हम करेंगे, ठीक है। 4 बजे कल डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, आप लोग जरूर कनेक्ट होना। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, आज बस इतना ही।